हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 4.1 जो क्लास 10 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो आपने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है। यानी कि क्वेश्चन में क्या करा है, रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनानी है। तो ये कह रहा है फर्स्ट जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन सेकंड का, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है, इज 528। तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर कह रहा है ये एरिया जो है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट का यूज होगा। उसके बाद कह रहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, लेंथ मीटर में है, इज 1 मोर देन, लेंथ बड़ी होगी हमेशा, ऑलवेज लेंथ क्या होगी, ब्रेथ से बड़ी होगी। तो लेंथ कह रहा है कि इज मोर देन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 मोर देन है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ की जरूरत है फाइंड आउट करने की, लेकिन करना क्या है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लेंगे लेट द लेंथ ले लिया हमने, या ब्रेथ ले लेते हैं क्योंकि लेंथ तो दी हुई है ना हमें। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की बच्चे हमने क्या ले ली, लेंथ ले ली bx मीटर। हमने लेट कर लिया कि उसकी जो लेंथ नहीं, सॉरी लेंथ तो आपको 1 मीटर देना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ ले लीजिए आप, BREA। तो ब्रेथ ये हो गई आपकी 1x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है, जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी होगी बच्चे, लेंथ जो होगी वो कह रहा है कि ब्रेथ के ट्वाइस से। तो ब्रेथ क्या है, x का डबल करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 2x, उससे 1 मोर देन है, 1 मीटर ज्यादा है, मीटर में है ये, तो इसमें 1 मीटर हम प्लस कर देंगे। ये क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई। ऊपर x क्या थी, ब्रेथ थी, और लेंथ क्या थी, 2x + 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, 528 है। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। लेंथ कितनी है, 2x + 1 इंटू में ब्रेथ कितनी है, x हमने ली थी, इज इक्वल टू एरिया कितना आ गया बच्चे, 528। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x को 2x से, तो 2x², x को हम 1 से करेंगे तो कितना आ गया, प्लस का x, 528 को हम इस तरफ ले आते हैं, इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चे, 0। तो ये रिक्वायर्ड जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपने यही रिप्रेजेंट करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, मतलब करनी है, उसके लिए हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसी का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजेक्टिव मतलब कह रहा है कि लगातार हैं, साथ साथ हैं, लगातार हैं, इकट्ठे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, इज 306। क्या उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ है दोनों नंबर्स का। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, और इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, 306 है, 306 है। तो लेट द इंटीजर्स, लेट द 2 कंजेक्टिव इंटीजर ले लेंगे बच्चे। कंजेक्टिव इंटीजर्स क्या ले लिए हमने, वो हमने ले लिए x एंड x + 1। एक x ले लिया तो अगला क्या होगा, x + 1 होगा, क्योंकि दोनों लगातार हैं, दोनों साथ साथ हैं। एक जैसे 5 है तो अगला क्या होगा, 6 कैसे आया, 1 प्लस किया, तो एक हमने x ले लिया, दूसरा क्या होगा, x + 1। तो ये 2 हमने इंटीजर ले लिए कंजेक्टिव। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह दीजिए, क्वेश्चन कह दीजिए, उसमें क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x इंटू में x + 1 इज इक्वल टू 306, आपका ये आ गया प्रोडक्ट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दो, x का x से करेंगे x², x का 1 से करेंगे x, और 306 इधर आ जाएगा माइनस का, और इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चे, 0। तो ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 इसका। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम।
रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन एज का इन ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, जो प्रेजेंट की बात कर रहा है लेकिन कह रहा है आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट क्या होगा, विल बी 360। उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स एज, हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हम लेट करेंगे, हमें तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, रिप्रेजेंट द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट कब कि हम कैसे हम रोहन्स की एज प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली, वो बी एक्स ईयर। हमने कह दिया कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर है। अब उसकी माँ जो है रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर है। तो सो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चे, 26 ईयर बड़ी है उससे, तो x प्लस 26 ईयर्स, तो x प्लस 26 हो जाएगी। फिर कह रहा है जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो आज से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट क्या होगा, 360 होगा। तो लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन, या रोहन्स एज लिख सकते हो। रोहन्स एज क्या हो जाएगी बच्चे, 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, मान लीजिए आज आपकी एज है 15 ईयर, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 18 ईयर हो जाएगी। यानी 3 प्लस किया तो x प्लस 3 कर देंगे इसमें भी हम। और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स मदर की एज क्या होगी, रोहन की मदर की एज आज कितनी, x प्लस 26 है, 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल, फिर इसमें प्लस कर दीजिए, तो x प्लस 26 प्लस 3 तो 29 हो जाएगा, इतने ईयर्स। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चे, वो 360 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आ जाएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये आपका आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो, x का x प्लस 29 से करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x का 29 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 29x। फिर उसके बाद 3 का x से करेंगे तो 3x, और 29 का 3 से करेंगे तो 87, और 360 को आप इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया, 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया बच्चे, 31x। उसके बाद 360 में से ये आपका 87, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का बड़ा है, माइनस का बच जाएगा, माइनस कर दो, 10 माइनस 7 कितना बचेगा 3, यहाँ पे आ गया 5, 15 माइनस 8 कितना आ गया बच्चे 7, यहाँ पे बच गया 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, इस वर्ड प्रॉब्लम को, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड है उसकी, सेम स्पीड है जो भी चल रही थी। फिर कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, लेस हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उतनी ही डिस्टेंस को, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 घंटे ज़्यादा समय में कवर करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब 480 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो कवर कर रही है। कह रहा है अगर उस यूनिफॉर्म स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें, कुछ भी स्पीड थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 80 थी, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम कर दिया जाए, तो कह रहा है वो ट्रेन सेम डिस्टेंस को, यानी 480 किलोमीटर को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेती। तो कह रहा है कि आपको नीड है स्पीड निकालने की ट्रेन की, तो आप कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो जो चीज़ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम को, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
उसकी स्पीड हम लेट कर लेंगे बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड को कह दिया बच्चे x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर और स्पीड क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, कितना टाइम वो लेगी ट्रेन, किससे? विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, यानी इस स्पीड से, विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो क्या कितना टाइम लेगी इज इक्वल टू, बोलो। ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ये आपका क्या है? स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया टाइम आवर्स में आ जाएगा बच्चे, क्योंकि स्पीड किस में ली है? हमने आवर्स में ली है। उसके बाद जो है कह रहा अब जो स्पीड है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर लेस कर देते तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी? न्यू स्पीड क्या आ गई बच्चे ट्रेन की? जब 8 किलोमीटर हमने लेस कर दिया, पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर की, उसमें से हम 8 किलोमीटर माइनस कर देते हैं तो x माइनस 8, ये कितना आ गया? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर नई स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर की, अब टाइम कितना लेगी ट्रेन? तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये अब जो है ट्रेन कितना टाइम लेगी? टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो कितना टाइम लेगी किस स्पीड से? x माइनस 8 किलोमीटर की स्पीड से। और डिस्टेंस कितनी है? 480। डिस्टेंस उतनी ही है, केवल स्पीड कम होगी x माइनस 8 और इतने घंटे लगेंगे। 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 आवर्स। ये नया समय आ गया, ये पुराना समय था। जब वो x किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी तो वो टाइम लेती 480 अपॉन x, और जब वो न्यू स्पीड से चल रही है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब वो टाइम लेगी 480 डिवाइड बाई x माइनस 8। तो अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये जो समय है ये 3 घंटे ज़्यादा है, किस समय से? पहले वाले समय से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्पीड जब कम होगी ट्रेन की तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम ये वाला जो है ये ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है ये वाला टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? किससे ज़्यादा है? 480 अपॉन x से कितना ज़्यादा है बच्चे? 3 घंटे ज़्यादा है। ये वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम इज इक्वल टू कितना? 3 आवर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वही इसका एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 8 और x का एलसीएम, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर x माइनस 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट गया x माइनस 8, क्या बचा? x बचा, x का 480 से मल्टीप्लाई, 480x माइनस x से डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा, 480 का x माइनस 8 से मल्टीप्लाई, लेकिन बाहर भी माइनस है, 480 इंटू में x माइनस 8 और इज इक्वल टू क्या है बच्चे? 3 है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका इसके नीचे 1 है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा पूरे का तो सेम ही रहेगा, 3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आ गया? 480x, ये था 480 का x से मल्टीप्लाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का 480x, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस में ही आएगा। फिर माइनस का 8 से, माइनस 480 का 8 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। 8 का 480 से करेंगे 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 कितना हो गया? 38 इज इक्वल टू 3 का x से किया 3x का हमने x से किया तो 3x स्क्वायर, फिर 3x का हमने 8 से करना है, माइनस का 8 है तो माइनस 8 3 जा 24 और साथ में x हो गया, तो माइनस कितना आ गया? 24x, ये आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है बात? इसके बाद हम देखेंगे इनको सबको इस तरफ ले आइए। ये 480x से 480x आपका माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा है? प्लस का 3840 इधर, इसको इधर ले आओ, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या है? वो है माइनस का प्लस का माइनस का 24x है, इधर आएगा तो किसका हो गया? प्लस का 24x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बच्चे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, जो x स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको पहले लिख दो, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 24x, ठीक है, ये प्लस का है 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, आंसर आ गया। बस आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से आप जो है ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया, ये आपको एक्सरसाइज समझ आ गई, वो अपना नोटबुक में करिए। जिनको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको स्टार्टिंग से फिर से दोबारा से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।